लोग धोखा देते हैं धन के लिए, सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चीज़ें तो मिल जाएंगी। तो अपनी जो सेल्फ इमेज बनी नेगेटिव बनी, और जब हम अपने प्रति सम्मान खो बैठते हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति कितना ही हमें सम्मान दे, उस सम्मान की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। जो व्यक्ति की लाइफ में सम्मान ही नहीं, अंदर से शांति ही नहीं, उसके चेहरे पे ना तो ग्लो दिखाई देगा, ना ही उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत दिखती है। पास के लोग भी उसकी इज्जत करना भूल जाते हैं, खुद के रिश्ते नाते जो क्लोज के होते हैं वो भी इज्जत करना भूल जाते हैं, और अपमान ही उस व्यक्ति को मिलता है। तो जो कीमती है ज़िंदगी में, जो आपकी शांति है, सुकून है, प्रेम है, आनंद है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि बाहर की उन वस्तुओं पर, जो चीज़ें जो आपको सिर्फ नर्क की तरफ ले जाएंगी। पूरी ज़िंदगी देखा जाए तो व्यक्ति करता क्या है? अपने अंदर के प्रेम, अपनी शांति, अपने चैन को गंवाता जाता है, अपनी आत्मा को गंवाता जाता है, और बेकार की जो चीज़ें हैं, जो निर्जीव हैं, जो यहीं छूट जानी है इसी धरती पर, उन सब चीज़ों को एकत्रित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। जो कीमती था वो छूट गया, और जो बेकार की सब चीज़ें थीं, वस्तुएं थीं, वो सब आसपास एक पहाड़ की तरह इकट्ठी होती चली जाती हैं। और अंत में व्यक्ति यह सोचता है जाने से पहले कि सब कुछ तो मैंने एकत्रित कर लिया, सब कुछ तो मैंने कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो मेरे लिए बहुमूल्य था, जो मेरा आनंद था, मेरा प्रेम था, शांति थी, वो सब कुछ तो इस संसार में खो गया। तो अपना चैन, अपनी शांति, अपने अंदर के सम्मान को व्यक्ति खो बैठता है, और जो ले लेता है वो सब कचरा है। लोग धोखा देते हैं धन के लिए, लोग धोखा देते हैं चीज़ों के लिए, रिश्तों में धोखा देते हैं, सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चीज़ें तो मिल जाएंगी, मैं वस्तुएं प्राप्त कर लूँगा। लेकिन बाद में ये ऐसी आदत बन जाती है धोखा देने की कि बाद में समझ आता है कि हमारा खुद का सम्मान खोता जा रहा है। व्यक्ति अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है, और मन में ये भाव आता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो दूसरों को धोखा देकर ही चीज़ें इकट्ठी करता हूँ। तो अपनी जो सेल्फ इमेज बनी वो सेल्फ इमेज नेगेटिव बनी, पॉजिटिव तो बनी ही नहीं। अपने प्रति सम्मान की भावना नहीं रहती, और जब हम अपने प्रति सम्मान खो बैठते हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति कितना ही हमें सम्मान दे, उस सम्मान की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि आप अपनी नज़रों में ही गिर चुके होते हैं। और जो अपनी नज़रों में गिर गया, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई भी उठा नहीं सकता। भगवान भी आए तो उसे नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अपनी नज़रों में गिरा है। उसकी खुद की आत्म छवि वही धूमिल हो गई, सेल्फ इमेज ही उसकी डिटेरियोरेट हो गई। तो अब वह व्यक्ति कुछ भी करेगा तो उसमें उसको तृप्ति नहीं मिलेगी, उसे सम्मान नहीं मिलेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो अंदर से कभी खुश नहीं रहेगा, वो कभी स्टेबल नहीं रहता। इनसिक्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, इतनी इनसिक्योरिटी कि उसे हर चीज़ से खतरा लगता है। वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी किसी के आगे हाथ फैलाता है, कभी किसी के आगे, कि मुझे चीज़ें मिल जाएं। तो ऐसे अगर जीवन जीना है तो ज़िंदगी जो है फिर तो बिल्कुल बेकार है। तो कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, तो अपने आनंद और शांति को इकट्ठा कीजिए, ना कि बाहर की चीज़ों को इकट्ठा करने में अपनी ज़िंदगी को लगाएं। साधनों की ज़रूरत होती है, परंतु उनकी वैल्यू उतनी ही होती है जिससे हमारी ज़िंदगी चल पाए। लेकिन अगर हम उसके लिए अपनी आत्मा को ही बेच कर आ जाते हैं, अपने आप को ही बेच देते हैं, और अंत में सोचते हैं कि अब हमारे हाथ में क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो फिर फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू होती है। लोग कहते हैं पूरी ज़िंदगी तो हमने धन कमाते हुए बिता दी, हमने रिश्ते नातों में बिता दी, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम भागते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन हमने क्या पाया? हमें तो कोई चैन नहीं मिला, हमें कोई शांति नहीं मिले, कोई आनंद नहीं मिला, ज़िंदगी तो हमारी बेकार हो गई।
तो जो इम्पॉर्टेंट है उसकी तरफ हमारा ध्यान हो। दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए वो है साधनामय जीवन बिताना, साधना करना, ध्यान करना, भगवान से जितना हम जुड़ सकते हैं डिवाइन कनेक्शन अपना बनाकर रखिए, ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ने का प्रयास, क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, उस शांति आनंद से जुड़ते हैं, तो भगवान हमें वो सारे साधन दे देता है, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए। तो जो धन के पीछे भागेगा धन उसे नहीं मिलता, जो भागता है परमात्मा की तरफ, उनके चरणों की तरफ भागता है, उसे चैन भी मिलता है, शांति मिलती है और उसको धन भी मिल जाता है, यानी सारी दुनिया की चीज़ें मिल जाती हैं। तो भागना कहाँ है, कनेक्शन कहाँ जोड़ना है, जोड़ना है ईश्वर से। तो साधनामय जीवन बनाइए, साधना करना, तपस्या करना, परमात्मा से जुड़े रहना, उसकी एनर्जी से कनेक्ट रहना, अपनी गुरु की एनर्जी से कनेक्ट रहना, हर समय उस भाव में रहना। तो देखिए साधना करने के लिए रोज़ बैठना, रोज़ अपने लिए समय निकालना, चाहे आप 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, लेकिन रोज़ नियम से बैठिए, नियम से बैठकर अपने मन को रमाइए, मन लगे ईश्वर की भक्ति में, मन लगे ध्यान में, मन लगे परमात्मा में, उसकी याद में, वो शांति उस आनंद में रमने का प्रयास कीजिए। तो हर व्यक्ति को डेली साधना अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो आप बाहर की उलझनों में उलझे रहेंगे। जो लोग साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं और पूरी श्रद्धा से जुड़ के जो लोग करते हैं, उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो वैल्यू करते हैं, इम्पॉर्टेंस देते हैं ईश्वर को। वो इम्पॉर्टेंस दुनिया की चीज़ों को नहीं देते, उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परमात्मा से जुड़े रहना, ईश्वर से जुड़े रहना, उसकी भक्ति करना, उसकी बंदगी करना, उसको याद करना, उसके मंत्र को बोलना, उसकी स्तुति करना। जब आप इम्पॉर्टेंस देते हैं दुनिया के राजा को, इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के जो राजा हैं, सम्राट हैं, बादशाह हैं, आप उनको इम्पॉर्टेंस देते हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी कितनी इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपके पास वो सब कुछ आ जाता है जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में। जैसे आप अपने माता पिता के पास रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो माता पिता आपको सब कुछ दे देते हैं, बच्चे को सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम भगवान के बच्चे बनकर रहते हैं, उसके लाडले बन के रहते हैं, तो भगवान भी हमें सब कुछ दे देते हैं। तो इसलिए बार बार अपने आप को याद कराया कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ परमात्मा का लाडला बच्चा, परमात्मा से जुड़ा हुआ, उस ईश्वर से जुड़ा हुआ, ऐसा अनुभव किया कीजिए और अपने सौभाग्य को सराहाया कीजिए कि मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर के लिए ही हूँ। तो ऐसी भावना अपने मन में जगाइए और हर समय प्रसन्न रहा कीजिए।